तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झिति कैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं तथा वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रय में सूत्र प्रस्थान के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्ययन के लिए हम लोग एकत्र हैं। आज हम लोग आनंदमयाधिकरण का आरंभ करेंगे। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का परम मंगल करे। इस मंगल कामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं।
और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को आप हृदयंगम कर सकें। तो स्मरण करें उस परमात्मा का जो परमानंद स्वरूप है। और आज बहुत ही अच्छा विषय हम लोग अध्ययन के लिए आरंभ करने चल रहे हैं, आनंदमयाधिकरण। आनंद ही आनंद है। पुस्तक पर दृष्टिपात करें, श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत भाष्य का अवलोकन करें। भगवान भाष्यकार कहते हैं अब इस अधिकरण की भूमिका के स्वरूप में कहते हैं कि जन्माद्यस्यतः इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च इत्येव मन्तैः सूत्रैः यानि उदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतः जन्मादि स्थिति लय कारणमित्यस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। अब तक जो जो प्रतिपादन किया गया एक संक्षिप्त उसका विवेचन करते हैं कि जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य द्वितीय सूत्र भगवान बादरायण का जन्माद्यस्य यतः हम लोगों ने इसका अध्ययन बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक किया है। कहा कि यहां से आरभ्य माने आरंभ करके श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वात् जो ईक्षत्य अधिकरण का अंतिम सूत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, वहां तक क्या विचार किया गया। कहा कि जन्माद्यस्य यतः आरभ्य श्रुतत्वाच्च इत्येव मन्तैः सूत्रैः, आरंभ से लेकर के अंत तक श्रुतत्वात् पर्यंत तक जितने सूत्र थे उनके द्वारा यानि उदाहृतानि, जो जो उद्धृत किया गया, जो जो कहा गया, जो जो वर्णन आया। क्या वर्णन आया? कहा कि वेदांत वाक्यानि सूत्रैः वेदांत वाक्यानि उदाहृत्य, सूत्रों के द्वारा जिन जिन वेदांत वाक्यों को उद्धृत करके हम लोगों ने विचार किया। आपको स्मरण होगा आरंभ में ही सूत्रों को उद्धृत करके हम लोग वेदांत वाक्यों का अध्ययन करते हैं इस शास्त्र में। यह जो सूत्र प्रस्थान है आनंदमयाधिकरण, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, आरंभिक रहम में ईक्षत्य अधिकरण जहां समाप्त हुआ श्रुतत्वाच्च, उसके बाद से आनंदमयाधिकरण आरंभ हो रहा है। हमारी प्रिय शिष्य हरि गोपाल जी पा नहीं रहे हैं कि कहां से पढ़ना है। 99 पृष्ठ बताया जा रहा है। ये 99 का चक्कर यहां भी नहीं छोड़ रहा हम लोग। कम से कम वेदांत में तो हम लोग इससे ऊपर उठ जाते। तो ध्यान दीजिए, चित्त को एकाग्र करें। सूत्रैः
वेदांत वाक्यानि उदाहृत्य विचार्यन्ते। सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों को उदाहृत करके विचार करते हैं। इन सूत्रों की क्या उपयोगिता है? इन सूत्रों की उपयोगिता यह है कि इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम वेदांत वाक्यों को उद्धृत करते हैं, निकालते हैं उपनिषदों में से। वेदांत वाक्य माने उपनिषद वाक्य, भगवद गीता के वाक्य। इन सूत्रों के द्वारा हम भगवद गीता के वाक्य कहीं उद्धृत करते हैं, और मुख्य रूप से प्रधान रूप से तो केवल उपनिषदों के वाक्यों को उद्धृत करते हैं, और उद्धृत करके विचार्यन्ते, उसी पर विचार करते हैं। क्यों विचार करते हैं? क्योंकि प्रथम सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि हमें विचार करना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वेदांत पर विचार करना चाहिए, वेदांत वाक्यों पर विचार करना चाहिए। और वह विचार इस सूत्र प्रस्थान के अंतर्गत सूत्रों को उद्धृत कर करके, एक सूत्र जब आता है तो उसमें बहुत सारे वेदांत वाक्यों का प्रसंगानुसार उद्धरण हम प्राप्त करते हैं। भगवान व्यास ने सभी उपनिषदों को मथ करके इन सूत्रों को निकाला है, तो सूत्रों से ही वेदांत वाक्यों को उद्धृत कर लेते हैं। एक सूत्र पकड़ा और वह सूत्र हमको कहां कहां ले जाएगा, उस संदर्भ में उद्धृत किए जाने योग्य जितने भी उपनिषद वाक्य हैं उनके पास ले जाएगा। एक विश्वस्त सूत्र मिल जाता है पहले, और वह सूत्र क्या करता है, जैसे हम लोग सूत्र से बड़ी बड़ी गंभीर विषयों की खोज कर लेते हैं, पहले सूत्र का पता लगाते हैं, कोई विश्वस्त सूत्र मिल जाता। तो यहां परमात्मा की खोज के लिए एक विश्वस्त सूत्र मिल गए हैं। ये इन विश्वस्त सूत्रों के द्वारा हम परमात्मा पर विचार करते हैं, और परमात्मा पर विचार कैसे करते हैं? वेदांत वाक्यानि उदाहृत्य, वेदांत वाक्यों को उद्धृत करके, उपनिषद वाक्यों को उद्धृत करके। जैसे अब आज हम लोग, वह परमानंद स्वरूप है परमात्मा, तो उसकी परमानंद रूपता का जिन जिन उपनिषदों में जहां जहां कथन किया गया है, सारा का सारा हम लोग इस आनंदमय अधिकरण में खोज लेंगे, उद्धृत कर लेंगे। वैसे तो सभी उपनिषदों में हम लोगों को बड़ा परिश्रम करना पड़ता, लेकिन भगवान सूत्रकार ने क्या कर दिया? भगवान सूत्रकार ने कर दिया कि देखो, मैं कुछ सूत्र बताए दे रहा हूं, इन्हीं सूत्रों के द्वारा आप उपनिषदों में प्रवेश करेंगे तो जो सूत्र जिस प्रकरण का होगा उस प्रकरण की सारी श्रुतियां आपको उपनिषदों से मिल जाएंगी। तो परमात्मा परमानंद स्वरूप है। यह जो जिज्ञासा हम लोगों के मन में होती है, उस जिज्ञासा की शांति के लिए यह प्रकरण आरंभ कर रहे हैं भगवान सूत्रकार। और इस पूरे प्रकरण में हम परम तत्व उस परमात्मा के आनंद स्वरूप को समझने के लिए वेदांत सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों को उद्धृत करेंगे। तो आचार्य भगवान भाष्यकार ने इसी बात का संकेत किया कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने जन्माद्यस्यतः से लेकर के श्रुतत्वात् तक, श्रुतत्वाच्च इस सूत्र तक ढेर सारे वेदांत वाक्यों को उद्धृत किया। उन सारे वेदांत वाक्यों को उद्धृत करके उस पर विचार किया, श्रवण किया, मनन किया, समझा। संक्षेप में क्या क्या विचार किया गया वहां? कहा कि उन वेदांत वाक्यों में तेषाम सर्वज्ञ सर्वशक्तिरीश्वरो जगतः जन्म स्थिति लय कारणम इति, कहा कि उन सूत्रों में
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वह परमात्मा ही इस जगत का कारण है, यह प्रतिपादित किया गया। जन्माद्यस्य यतः से लेकर के श्रुतत्वात् च तक जो सूत्र आए, उन सूत्रों के अंतर्गत क्या विचार किया गया? भगवान भाष्यकार संकेत करते हैं, स्मरण कराते हैं कि देखिए, उन सूत्रों के द्वारा हम लोगों ने उन वेदांत वाक्यों को उद्धृत किया, उन सूत्रों के द्वारा उपनिषदों के उन वाक्यों को हम लोगों ने उद्धृत किया, जिनमें मुख्य रूप से क्या प्रतिपादित किया गया? कहा कि सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर जगतो जन्मादि कारणम। कहा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जगत का जन्मादि कारण है। इत्येतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्व, इसी अर्थ का, इसी विवरण का, इसी प्रसंग का, इसी प्रकरण का न्याय पूर्वकम प्रतिपादितम, न्याय पूर्वक हम लोगों ने उसका प्रतिपादन किया। आपको स्मरण होगा, यह जो सूत्र प्रस्थान है, इसको न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। मैंने आरंभ की कक्षाओं में इस पर चर्चा अवश्य किया होगा। इसे न्याय प्रस्थान भी कहते हैं। ये न्याय दर्शन से संबंधित नहीं है। इसका नाम न्याय प्रस्थान क्यों है? क्योंकि ब्रह्मसूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों को बड़ी युक्तिपूर्वक विषयानुसारी कथन करते हैं और उनका तर्क से, श्रुति से हम विचार करते हैं। युक्तिपूर्वक विचार किए जाने के कारण इसको न्याय प्रस्थान कहते हैं। और न्याय दर्शन में भी नैयायिकों ने क्या कहा था? वहां भी कहा था कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण किया जाना ही न्याय है। तो यहां भी हम किस अर्थ का परीक्षण कर रहे हैं? यहां हम उस परम अर्थ का परीक्षण कर रहे हैं, परमार्थ का परीक्षण कर रहे हैं। परम तत्व परमेश्वर के अर्थ को समझने के लिए हम लोग यहाँ सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों को, श्रुति वाक्यों को, उपनिषद वाक्यों को उद्धृत करते हैं और फिर उनका परीक्षण करते हैं। उनमें हम तत्वचित्त होकर के विचार करते हैं कि आखिर उस परम तत्व परमात्मा के विषय में उपनिषदों ने क्या कहा। तो इतने सूत्रों में क्या कहा? इतने सूत्रों के द्वारा उद्धृत किए गए जितने वेदांत वाक्य हम लोगों ने देखा, उन सब में एक विशेष प्रतिपादन आया। क्या कहा? कि जगतो जन्मादि कारणम ईश्वर है। ईश्वर ही जगत का जन्म, स्थिति और संहार का कारण है। यही हम लोगों ने विचार किया। और कैसे विचार किया? न्याय पूर्वक, युक्त श्रुतियों के द्वारा हम लोगों ने विचार किया, तर्कों के द्वारा हम लोगों ने विचार किया। और इस विचार के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम लोगों ने क्या अधिगत किया, क्या सुना, क्या समझा? यह समझा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इस जगत का परम कारण है। न तो सांख्य के द्वारा अनुमन्य प्रकृति इस जगत का कारण है, न ही न्याय वैशेषिक के अंतर्गत परिमाण और उनके द्वारा अनुमन्य ईश्वर इस जगत का कारण है। इस जगत का कारण श्रुतियों के अनुसार, श्रुत्युक्त तर्कों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य स्वरूप वेदांत वेद्य परमात्मा है। यह हम लोगों ने न्याय पूर्वकम प्रतिपादितम, न्याय पूर्वक इसमें प्रतिपादित किया गया। ध्यान दीजिए, चित्त एकाग्र करिए। तो हम लोगों ने परमात्मा को ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण के रूप में समझा। और क्या संकेत करते हैं भगवान भाष्यकार? कहा कि गति सामान्य उपन्यासेन च सर्वे वेदांतास चेतन कारणवादिनः इति व्याख्यातम। कहा कि गति सामान्य
इस सूत्र के द्वारा, कल हम लोगों ने इस सूत्र पर विचार किया था कि सभी उपनिषद इसी तथ्य को अवगत कराते हैं। सामान्य रूप से सारे उपनिषद इसी तथ्य को अवगत कराते हैं कि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा ही इस जगत का कारण है। कहा कि इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। और वेदांत चेतन कारणवादी है, चेतन कारणवादी है, वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इति प्रतिपादितम, यह प्रतिपादित किया गया। इतनी बात हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया। ब्रह्म विचार करना चाहिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए। उपनिषदों के इस उद्देश्य का हम लोगों ने प्रथम सूत्र के द्वारा विचार किया, जिज्ञासाधिकरण में, और फिर जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में विचार किया कि उसी परमात्मा से यह जगत उत्पन्न होता है और उसके तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण आदि विशेष स्वरूपों का हम लोगों ने अध्ययन किया। शास्त्रयोनित्वाद प्रकरण के द्वारा हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि परमात्मा में श्रुतियां प्रमाण हैं, शास्त्र प्रमाण है, और ये समस्त श्रुतियां परमात्मा के ही श्वास प्रश्वास से उद्भूत हैं। तथा चतुर्थ प्रकरण में जो चतुर्थ सूत्र था समन्वय अधिकरण, उसमें हम लोगों ने यह विचार कर लिया कि सारी श्रुतियां उस परम तत्व में ही समन्वित होती हैं। उसी के विषय में सारी श्रुतियां चर्चा करती। और ईक्षत अधिकरण में हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि सांख्य के द्वारा अनुमन्य, न्याय इत्यादि के द्वारा अनुमन्य जगत कारणतावाद का सिद्धांत ठीक नहीं है। वेदांत वेद जो जगत कारणतावाद का सिद्धांत है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह जो विषय है इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इतना समझ लिया वेदांत से। अब कोई कह सकता है कि तो आप बिल्कुल समझ गए, अब क्या बचा? आपने परमात्मा का स्वरूप समझ लिया, आपने जगत की उत्पत्ति का कारण उसको मान लिया, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वशक्तिमान है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही परम सत्य है, वही परमार्थ है, उसमें प्रतिभासित होने वाला यह जगत मिथ्या है। और इस यथार्थ ज्ञान को समझ लेने पर मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब वेदांत में क्या बचा पढ़ने के लिए, क्या विचार करने के लिए बचा? जो भगवान सूत्रकार ने आगे के सूत्रों को लिख डाला, अथवा भगवान भाष्यकार आगे सूत्रों पर भाष्य क्यों बढ़ा रहे हैं, अब इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि अतः परस्य ग्रंथस्य किमुत्थानम् इति, इसके बाद ग्रंथ क्यों उठाया जाए, ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया जाए, यह प्रश्न हो सकता है, यह जिज्ञासा हो सकती है। इस जिज्ञासा के समाधान के लिए उच्यते कहते हैं कि अभी बहुत कुछ विचार करना है। अभी वेदांत वाक्यों को उद्धृत करके परमात्मा के विषय में, जगत कारणता के विषय में, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के विषय में बहुत कुछ विचार करना अवशेष है। इस बात को उच्यते कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहां से परमात्मा के स्वरूप का वह वर्णन आरंभ करते हैं सूत्रकार और तदनुसार भाष्यकार कि परमात्मा के विषय में जो दो स्वरूप कहे गए, निर्गुण और सगुण, इन दोनों स्वरूपों का क्या स्वरूप है, क्या अवधारणा है सगुण और निर्गुण की, इस पर विचार करने के लिए अब यह प्रकरण आरंभ करते हैं। तो कहा कि द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, दो रूपों में उस परमात्मा को हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। जो कुछ सुना वेदांतों के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, दो रूपों में
परमात्मा का स्वरूप हमारे लिए उपस्थित होता है। हम इन दोनों स्वरूपों में किसी पर भी अपने चित्त को एकाग्र करके विचार करते हैं, श्रवण करते हैं तद विषयक श्रुतियों का, मनन करते हैं तद विषयक श्रुतियों के तात्पर्य का, और निधिध्यासन करते हैं तद विषयक परमात्म तत्व का, तो दो रूप हमारे सामने शास्त्रों के द्वारा उपस्थित होते हैं और हम दो को जानते हैं। जाना जाता है इन्हीं दो रूपों को। कौन कौन से वे रूप हैं? कहा कि नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम। कहा एक तो विशिष्ट है। किससे विशिष्ट? कहा नाम रूप विकार भेद उपाधि से, इस नाम रूपात्मक जगत से विशिष्ट है और उपाधि विशिष्ट है, अपनी मायोपाधि के द्वारा विशिष्ट है। ऐसा सगुण ब्रह्म है। ब्रह्म के स्वरूप का सर्वप्रथम हम क्या श्रवण करते हैं? सगुण ब्रह्म का। सगुण ब्रह्म के अंतर्गत नाम रूप विकार, वही परमात्मा इस नाम रूपात्मक जगत की रचना करता है, वही इसका भरण पोषण करता है। उसने ही यह विचार किया कि मैं इस जगत की रचना कर दूं, और उसी ने इस जगत की रचना की। सही क्षान चक्रे एकोहम बहुश्याम, उसने यह स्मरण किया, इसने संकल्प लिया कि मैं अकेला हूं, मैं अनेक रूपों में उपस्थित हो जाऊं, और उसने अपने आप को जगत के रूप में, जगत में उपस्थित अनेक नामों के रूप में, जो भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके जो नाम हैं, देवदत्त है, रामदत्त है इत्यादि, ये सब नाम और जितने भी पदार्थ हैं उनके जो स्वरूप हैं, उन पर नामों और स्वरूपों के रूप में वह अपने आप को प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? कहा कि मायोपाधि के भेद से, अपनी निगूढ़ शक्ति जो पराशक्ति कही गई माया, उस माया शक्ति के द्वारा उसने नाम रूपात्मक इस जगत के स्वरूप में अपना स्वयं का आविर्भाव कर लिया, स्वयं को प्रकट कर लिया। एक रूप तो यह है जो सगुण स्वरूप है परमात्मा का, जो मायोपाधिक स्वरूप है परमात्मा का, ईश्वर का सगुण रूप जो नाम रूपात्मक जगत का कारण बनता है, इसको हम सगुण रूप कहते हैं, इसको विशिष्ट रूप कहते हैं। और दूसरा कहा तद विपरीतम सर्वोपाधि विवर्जितम, कहा कि इसके विपरीत समस्त उपाधियों से विवर्जित, समस्त नाम रूप इत्यादि से विवर्जित, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार निराकार निर्गुण परात्पर परमात्मा का एक स्वरूप है, जिसको हम लोग निर्गुण स्वरूप कहते हैं। दो स्वरूप हमारे सामने शास्त्रों के द्वारा विचार के लिए उपस्थित होते हैं, एक तो सगुण स्वरूप और दूसरा निर्गुण स्वरूप। सगुण स्वरूप क्या है? कहा सगुण स्वरूप वह है जो इस नाम रूपात्मक जगत के रूप में उपस्थित हो रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, जो मायोपाधिक शक्ति से, पराशक्ति से, कल हम लोगों ने उस्तृत कर विचार किया था, इसकी पराशक्ति के विषय में विविधैव श्रूयते, विविध प्रकार से श्रुतियों ने कहा है। तो ऐसी उस पराशक्ति से, ऐसी उस माया शक्ति से, जो माया शक्ति इस नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करती है, उस शक्ति संपन्न सगुण स्वरूप में हम देखते हैं। और दूसरा कहा कि तद विपरीतम च सर्वोपाधि वर्जितम, उसके विपरीत सभी उपाधियों से विवर्जित, सभी उपाधियों से रहित, निर्गुण निराकार निष्कल निरंजन परमात्मा का हम श्रवण करते हैं वेदांतों के द्वारा। ये द्विरूपम ही अवगम्यते, इन दो रूपों में परमात्मा को जाना जाता है। श्रुतियों के द्वारा, संतों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, जिज्ञासुओं के द्वारा इन दो स्वरूपों को जाना जाता है।
ध्यान से चित्त को एकाग्र कीजिए। बड़ा बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। आज भगवान भाष्यकार एतद विषयक अनेक श्रुतियों को यहां उद्धृत करेंगे, जिन श्रुतियों में सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म विषयक विचारों का उल्लेख आएगा। दोनों के विषय में जो विचार किया जाता है उसका उल्लेख करेंगे, और दोनों के ज्ञान के विषय में जो ज्ञानावस्था होती है उसमें ज्ञानी की क्या दशा होती है उस पर विचार करेंगे। तो तभी तो आनंद आएगा, और उस परमात्मा परमानंद स्वरूप है, इस पर विचार करेंगे। एक श्रुति उद्धृत किया, उसके परमात्मा के विषय में कहा कि यत्र ही द्वैतम भवति, जिस अवस्था में द्वैत का ज्ञान होता है, यत्र माने यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में हम लोगों की जो अवस्था है, हम सामान्य व्यक्तियों की जो अवस्था है, सामान्य जिज्ञासुओं की जो अवस्था है, इस अवस्था में हम लोगों को द्वैत की अनुभूति होती है। हम सगुण स्वरूप परमात्मा का, हम नाम रूपात्मक इस जगत का अवभास करते हैं, इसकी प्रतीत करते हैं। तो कहते हैं कि यत्र ही, जिस अवस्था में साधक की जिस अवस्था में द्वैतम इव भवति, द्वैत की तरह प्रतीत होता है, अर्थात यह जगत नाम रूपात्मक जगत हमें प्रतीत होता है। क्या प्रतीति होती है, किस प्रकार की? कहा कि तद इतरह इतरम पश्यति, यहां कोई दूसरा दूसरे के विषय में विचार करता है, एक दूसरे के विषय में सोचता है, एक दूसरे को देखता है, दूसरे के विषय में चिंतन करता है, दूसरे के प्रति प्रवृत्त होता है। ये द्वैत ज्ञान है। द्वैत ज्ञान में क्या, जब एक दूसरे के बारे में विचार करें, जैसे हम लोग दूसरों के विषय में विचार करते हैं, तो यही द्वैत है, अपने विषय में विचार करना और दूसरे के विषय में विचार करना, ईश्वर के विषय में विचार करना और जगत के विषय में विचार करना। जहां अद्वैत नहीं है, द्वैत है, तो श्रुति कहती है कि यत्र ही द्वैतम इव भवति, जिस ज्ञानावस्था में द्वैत का ज्ञान होता है, और उस द्वैत में क्या होता है, कहा इतरह इतरम पश्यति, दूसरे लोग दूसरों लोगों को देखते हैं, उनका ज्ञान करते हैं, उनके विषय में अनुभूति करते हैं, उनकी प्रतीति करते हैं, उनके अस्तित्व का उन्हें विश्वास होता है। तो यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतरह इतरम पश्यति, जहां द्वैत होता है वहां द्वैत की अनुभूति होती है, वहां अपने अतिरिक्त अन्य का भी हमें ज्ञान होता है, स्वयं के अलावा दूसरों के भी विषय में हम अनुभव करते हैं। एक तो यह है द्वैतावस्था, और यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, कहा कि और यत्र माने जिस ज्ञानावस्था में, जिस परम ज्ञानावस्था में आत्मा एवं अभूत, वह साधक अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर लेता है और उसे केवल आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तत् केन कम पश्येत, तो वहां किसके द्वारा किसको देखा जाए, अर्थात उसे अद्वैत आत्मा की, मात्र अद्वैत आत्मा की प्रतीति होती है। तो जिस दशा में, जिस ज्ञानात्मक स्थिति में हमको अन्य का बोध होता है, दूसरों का बोध होता है, अपने अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं की सत्ताओं का बोध होता है, दूसरे के अस्तित्व का बोध होता है, जहां हम इस समग्र जगत का बोध करते हैं, वह तो द्वैत का बोध है। वहां एक दूसरे के बारे में विचार करता है, विविधात्मक विचार उठते हैं। और यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत, कहा कि और जिस ज्ञानावस्था में, वो ज्ञानावस्था क्या है,
जब ब्रह्म विचार आरंभ हुआ, ब्रह्म स्वरूप का निरूपण किया गया, श्रवण मनन निध्यासन का निरूपण किया गया और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास वह शिष्य मुमुक्ष भावना से पहुंचता है। ऐसी स्थिति में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु अध्यारोप और अपवादन न्याय से जब शिष्य को उस परम तत्व परमात्मा का उपदेश देते हैं, कहते हैं कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, और उसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, तो ऐसी दशा में इतरम न पश्यति, ऐसी दशा में कोई किसी अन्य को नहीं देखता, बल्कि वह आत्मज्ञान करता है, वह केवल परमात्मा में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। तो दो स्वरूप विचार के लिए हमारे सामने आते हैं। श्रुतियां कहती हैं कि जब तक हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, जब तक परमात्मा का यथार्थ बोध नहीं होता, जब तक हम इस जगत में द्वैत की अनुभूति लेकर के नाम रूपात्मक जगत का ज्ञान करते हैं, तब तक हम एक दूसरे का ज्ञान करते हैं, एक दूसरे का अनुभव करते हैं, एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं, एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। जितनी भी सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, उन सारी सांसारिक प्रवृत्तियों से हम युक्त होते हैं। और एक वह अवस्था है जो परम ज्ञानात्मक अवस्था है, जिस अवस्था में साधक उस परम तत्व परमात्मा का चिंतन करते हुए, उस पर विचार करते हुए नितांत निर्मल अंतःकरण होकर के अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर लेता है। और अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के बाद उसको अद्वैत का ही अनुभव होता है। फिर केन कम पश्येत, वहां कोई दूसरा बचा ही नहीं, वहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों में ऐक्य हो जाता है। फिर वहां कर्ता कर्म करण आदि का बोध नहीं होता। तो श्रुति कह रही है, बृहदारण्यक की यह श्रुति है, कहा कि तत् माने तस्मिन तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में, उस अद्वैतावस्था में, उस ज्ञानावस्था में, उस परम ज्ञान स्वरूप की अनुभूति के समय केन कम पश्येत, किसके द्वारा किसको देखना चाहिए, अर्थात फिर जगत का हमें यथार्थ बोध हो जाता है। इसकी व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक स्वरूप, इसका हमें व्यावहारिक सत्ता का प्रतिभास, इसका जो रहस्य है अवगत हो जाता है। हम लोग ईशावास्यों उपनिषद में जो पढ़ रहे थे, फिर पूर्णस्य पूर्णमादाय की स्थिति हो जाती है। हम इस जगत की प्रातिभासिक स्थिति को समझ लेते हैं और उस पूर्ण परमात्मा के परमात्मा स्वरूप को अधिगत कर लेते हैं। फिर केन कम पश्येत, वो परम ज्ञानावस्था है, वहां फिर कोई द्वैत की अनुभूति नहीं होती। बृहदारण्यक की एक श्रुति उद्धृत हुई, कहा कि दोनों स्वरूप हमारे सामने आते हैं। जब हम सगुण स्वरूप में विचार करते होते हैं तो हमें इस जगत का भी अनुभव होता है, हम अपने उपास्य का भी अनुभव करते हैं, हम स्वयं को उपासक भी मानते हैं, हम भक्त हैं, हमारे भगवान हैं और हमारे अनेक प्रकार के संबंधी हैं। जहाँ हम नाम रूपात्मक जगत का विचार करते हैं तो एक विचार तो यह है, ये व्यावहारिक दशा है, ये इस सांसारिक दशा है जिसमें हम द्वैत का भान करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे का बोध करते हैं। यह तो जागतिक दशा है, यह व्यावहारिक दशा है। लेकिन कहा कि जिस दशा में अद्वैत आत्म तत्व का अनुभव होता है, तत्केन कम पश्येत, कहा कि उसमें भला कौन किसको देखता है, उसमें कुछ और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं है, कुछ और अवगत ही नहीं है, कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। तो केन कम पश्येत इति एक श्रुति का उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने और कहा कि द्विरूपम, हमें दो रूप के दर्शन हो रहे हैं। जब तक हम सगुणावस्था का विचार करते हैं तब तक हमें इस जगत का भी अनुभव होता है, तब तक हम इस जगत के विविध विषयों का भी अनुभव करते हैं। और जब परम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि की अनुभूति हम इन वेदांत वाक्यों पर विचार करके प्राप्त कर लेते हैं, तो केन कम पश्येत, कहा फिर कोई किसी को देखता नहीं, क्योंकि तब द्वैतावस्था नहीं रहती। यह जो श्रुति वाक्य है, इस श्रुति वाक्य ने दो दशाओं का उल्लेख किया। एक तो सगुण का, जिसमें नाम रूपात्मक जगत की अनुभूति उपदेश दी जा रही है, जिसमें हम एक दूसरे के विषय में अनुभव कर रहे हैं,
जिसमें हमें संसार के अस्तित्व का बोध हो रहा है, व्यावहारिक दशा का ज्ञान हो रहा है और हम अपने उपास्य को स्वयं उपासक के रूप में उपासना कर रहे हैं। एक दशा तो यह है। और दूसरी दशा क्या है? दूसरी दशा वह परम ज्ञान अवस्था की है जो नित्य निर्गुण निर्विकार निराकार परमात्मा के अनुभव का है। तो ऐसी श्रुतियां हमको प्राप्त होती हैं जिनमें इन दोनों दशाओं का उल्लेख आता है, इन दोनों दशाओं का उपदेश आता है, इन दोनों दशाओं के विषय में विचार किया गया है। एक श्रुति का व्याख्यान किया, एक श्रुति का उद्धरण किया और वे छांदोग्य उपनिषद की दूसरी श्रुति उद्धृत करते हैं। कहा कि यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रोति नान्यत विजानाति। कहा कि यत्र माने जिस अवस्था में, जिस ज्ञानात्मक दशा में अन्यत न पश्यति, दूसरे को नहीं देखता है, अर्थात केवल आत्म तत्व की सत्ता को ही परमार्थ मानता है। अन्यत न छड़ोति, अन्य को नहीं सुनता है, अन्य के विषय में विचार नहीं करता है। नान्यत विजानाति, और दूसरे को जानता नहीं है, केवल उस अद्वैत परम सत्ता को ही जानता है। स भूमा, वही परमात्मा का निश्चित स्वरूप जानता है। कहा जिस ज्ञान अवस्था में ज्ञानी लोग परमात्मा के अतिरिक्त न तो कुछ देखते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त न तो कुछ पारमार्थिक रूप से सुनते हैं और परमात्मा के अतिरिक्त न तो उनके विचार का कोई विषय होता है, वह सत्ता क्या है? कहा कि स भूमा, वही निश्चित रूप से परमात्मा का स्वरूप है, वही पूर्ण स्वरूप है, वही अद्वितीय परमात्मा है। परमात्मा का एक नाम है भूमा, वही है केवल, और कुछ नहीं, दूसरी कोई सत्ता नहीं है। परम सत्ता वही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो विचार, जो ज्ञान, जो अनुभूति होती है, वह उस भूमा की अनुभूति हुई। और यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रोति अन्यत विजानाति तद अल्पम। कहा कि और जो व्यावहारिक दशा में, सामान्य ज्ञान की दशा में एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सुनता है, एक दूसरे के विचार करता है, एक दूसरे के विषय में, वो अल्प है। तो एक तो भूमा है, एक तो नित्य निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा का वह परम ज्ञानात्मक स्वरूप है जो सर्वव्यापी है, और एक दशा व्यावहारिक दशा है जिसमें हमें अल्प ज्ञान होता है, हम पूर्ण ज्ञान से युक्त नहीं होते। ये दो दशाएं, दो स्वरूप कहे गए। एक का तो हमें ज्ञान होता है जब तो हम पूर्ण की स्थिति में होते हैं, और दूसरी दशा हमारी जब जगत को सत्य मान करके व्यवहृत होती है तो हम अल्पज्ञ की दशा में रहते हैं। यो वै भूमा तद अमृतम। कहा और जो भूमा की दशा है, जो उस अद्वैत परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप में जो स्थित रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, वही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। कहा कि और इसी प्रकार विचार कर लेना चाहिए कि जो अल्प को जानता है, जो उस पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानता, वह मर्त्य लोक में बना रहता है, वह जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु के इस जगत में यावत अज्ञान विचरण करता रहता है। दो श्रुतियों का उदाहरण दिया, दोनों श्रुतियों में दोनों स्वरूपों का उपदेश सुनने को मिला। एक तीसरी भी श्रुति आई, कहा कि सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिभवदन्यास्ते। ध्यान से सुनिए, आज बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा चित्त एकाग्र करना पड़ेगा। श्रुतियों के द्वारा इस जगत के रहस्य का उद्घाटन किया जा रहा है, इसको ठीक से आपको सुन करके समझना पड़ेगा।
कहा कि दूसरी श्रुति क्या कहती है, सर्वाणि रूपाणि, जो पुरुष सब रूपों को विचित्य समझते हैं, ध्यान देते हैं, जानते हैं। कौन रूपों को? देव मनुष्य आदि शरीरों को, देवता को यह देवता है, मनुष्य को यह मनुष्य है, इत्यादि नाम रूप के द्वारा जो जानता है, और जो यह जानता है कि परमात्मा के ही द्वारा ये सर्वाणि रूपाणि सारे रूप उपस्थित किए गए हैं, सधीर वही धीर है। धीर कौन है? धीर वही है जो परमात्मा के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति को समझता है। सर्वाणि रूपाणि, समस्त प्रकार के रूपों को जो यह जानता है कि उस परमात्मा ने ईक्षण किया कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और उसने इस नाम रूपात्मक जगत का उद्भव किया, इस नाम रूपात्मक जगत के रूप में स्वयं को उपस्थित किया और चैतन्य स्वरूप से इसमें प्रवेश कर गया। उस परमात्मा को जो जानते हैं तय वो धीरा, वो धीर है, वो बुद्धिमान है, वो विवेकी हैं, वह ज्ञानी लोग हैं जो इस तथ्य को जानते हैं, श्रुतियों के द्वारा इस तथ्य को जिन्होंने समझ लिया है कि उस परमात्मा के ही द्वारा इस नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति की गई, परमात्मा में ही यह नाम रूपात्मक जगत रहता है, और इस जड़ जंगम जगत में चैतन्य स्वरूप में प्रवृत्त होकर के प्रवेश करके वही परमात्मा व्याप्त है इस लोक में, इस जगत में। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस विषय को जो जानते हैं तय वो धीरा, वे धीर हैं, वो विवेकी हैं, वो ज्ञानी हैं, वो इस ज्ञान से युक्त हैं, वो इस तथ्य को जानते हैं जो परमात्मा कैसा है। श्वेताश्वतर उपनिषद की एक श्रुति को उद्धृत किया, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरोध्यम निरंजनम, जो निष्कल है, अवयव रहित है, जिसमें कोई कला नहीं होती, जो सोडस्कल नहीं है। सोडस्कल तो वह है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, इस नाम रूपात्मक जगत के विविध आयामों को जो स्वयं को ही इसके रूप में उपस्थित कर लेता है, लेकिन वह जो परम तत्व परमात्मा है वह कहा निष्कल है, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। और शांतम निरवध्यम निरंजनम, जो शांत है, परिणाम शून्य है, निरवध्य माने दोष रहित है, किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं है, समस्त दोष रहित है, अविद्यादि सकल दोष विरहित है, निरवध्यम, जो अविद्या इत्यादि सकल दोषों से रहित रहता है। और अमृतस्य परम सेतु दग्ध ईंधन विवानलम, वह उस तरह का शांत है जैसे ईंधन जल जाने पर अग्नि शांत हो जाती है, उस प्रकार के परमात्मा को जानता है। तो यह मोक्ष के लिए एक उत्कृष्ट सेतु है, जो सगुण और निर्गुण दोनों को जानते हैं, जो परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों पर विचार कर चुके हैं, जिन्होंने श्रुतियों के द्वारा परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूपों को समझ करके जो इस तथ्य को जानते हैं, जो इस तथ्य को समझते हैं कि वह परम तत्व कैसा है, सगुण और निर्गुण स्वरूप उसके कैसे हैं, जो सगुणावस्था का अनुभव है, निर्गुणावस्था का क्या स्वरूप होता है, इन दोनों को जो जानते हैं, कहा कि वे मुक्ति के सेतु को जानते हैं। वे जानते हैं कि मुक्ति इस संसार से किस पुल पर चल करके हम इस संसार सागर से पार जा सकते हैं, इस संसार सागर से पार जाने का सेतु उनको पता है, जिसको नेति नेति श्रुतियों ने कहा कि नेति नेति के द्वारा कहा गया, किसी भी नाम रूप में जो आबद्ध नहीं होता, जिसको हम इदमित्थम इंगित करके नहीं कह सकते,
जो असीम है, ऐसे परमात्मा को श्रुतियों ने कहा। उस परमात्मा को श्रुतियों ने इस वाक्य के द्वारा भी कहा, नेति नेति। और क्या कहा श्रुतियों ने? अस्थूल मनड़, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। ध्यान दीजिए, यहां श्रुतियां केवल परमात्मा के दो रूप जो जाने जाते हैं उन्हीं दोनों रूपों के विषय में संकेत कर रही हैं। एक एक श्रुति यहाँ व्याख्यान के लिए पर्याप्त है, लेकिन हम लोगों को भाष्यकार ने केवल इन श्रुतियों का संकेत मात्र कर दिया। इन श्रुतियों का संकेत मात्र समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अन्यथा इन श्रुतियों पर तो विचार प्रचुर प्रभुत हो सकता है, जो कि तत्वज्ञ लोग किया करते होंगे। हम लोग तो केवल जिज्ञासु मात्र हैं, इसलिए हम इनका उद्धरण दे करके, इनको उद्धृत करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो श्रुतियां जिस परमात्मा के विषय में नेति नेति का कथन करती हैं, श्रुतियां जिस परमात्मा के विषय में कहती हैं कि वह सूक्ष्म नहीं है, वह न तो स्थूल है, श्रुतियों के ही द्वारा वह कहा जाता है कि अणोरणीयान महतो महीयान, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। तो न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत कहा, कहीं श्रुतियों ने उसे कहा कि वह न्यून है, कहीं कहा कि संपूर्ण है। इति च, इस प्रकार अनेक श्रुतियों के द्वारा जिस परमात्मा के दो रूपों का कथन किया जाता है। क्या इतनी ही श्रुतियां हैं? कहा नहीं। एवं सहस्रसो विद्या अविद्या विषय भेदेन ब्रह्मणो द्विरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि। कहा इस प्रकार विद्या और अविद्या की दृष्टि से सहस्रों श्रुतियां हैं जो ब्रह्म के द्विरूपता को प्रदर्शित करती हैं, जो ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप के विषय में संकेत करती हैं। ऐसी बहुत सारी श्रुतियां हैं जिनको हम देख करके, जिन पर विचार करके हमें ब्रह्म के इन दोनों स्वरूपों का संकेत प्राप्त होता है, जो उपदेश किया गया कि ब्रह्म दो तरह से हमारे ज्ञान का विषय बनता है, एक सगुण स्वरूप और एक निर्गुण स्वरूप। वह किस आधार पर कहा गया, उसी आधार का संकेत करते हुए इन सारी श्रुतियों ने ब्रह्म के दोनों स्वरूपों का उल्लेख किया। दो दो रूप बताए। कहीं कहा जा रहा है कि न तो वह सूक्ष्म है न स्थूल है, कहीं कहा जा रहा है कि वह अत्यंत सूक्ष्म और अति स्थूल है, कहीं उसको बताया जा रहा है कि अरूप है, कहीं स्वरूप है। नेति नेति के द्वारा हम जिसका श्रवण करते हैं श्रुतियों के द्वारा, तो ऐसी अनेक श्रुतियां हैं जिन श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मण द्विरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि, जिन श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के द्विरूपत्व का दर्शन होता है, ब्रह्म के दो रूपों का हमें बोध कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे अन्य वेदांत वाक्य भी हैं। यहाँ तो हम लोग केवल इतने वेदांत वाक्यों को उद्धृत किया भगवान भाष्यकार की अनुकंपा से, और इतने वेदांत वाक्यों में ही यह देखने को प्राप्त हो गया कि ब्रह्म के, परमात्मा के, उस ईश्वर के, उसी परमेश्वर के दोनों स्वरूप इन श्रुतियों में कहे गए। कहीं उसका सगुण स्वरूप कहा गया, कहीं उसको निर्गुण स्वरूप में उपदिष्ट किया गया। ये दोनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ यह एक जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर ये दोनों स्वरूप हमको क्यों श्रुतियों ने बताया। श्रुतियों ने इसलिए इन दोनों स्वरूपों का उद्धरण किया क्योंकि जो निर्गुण स्वरूप है उस पर हमारा चित्त ठहर नहीं सकता, उस पर हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। तो हमें अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए किसी न किसी नाम की, किसी न किसी रूप की आवश्यकता है। तो जब श्रुतियां उस परमात्मा के सगुण स्वरूप का कथन करती हैं, उसके सगुण नाम का, उसके सगुण रूप का, उसकी सगुण सर्वज्ञता और सगुण सर्वशक्तिमत्ता का निरूपण करती हैं, तब हमारा जो चैतन्य है, तब हमारी जो बुद्धि है उस परमात्मा के सगुण स्वरूप पर एकाग्र होती है। और अगर यह सगुण स्वरूप श्रुतियों ने न उपदिष्ट किया होता
तो हम केवल नित्य निर्गुण निराकार निर्विकार कहते रहते, हमारे चित्त में कोई स्वरूप अंकित न होता, उस परमात्मा का कोई रूप अंकित न होता, और हम उस परमात्मा के विषय में जिज्ञासा न कर पाते, हम उस परमात्मा के विषय में विचार न कर पाते, चिंतन मनन न कर पाते, श्रवण न कर पाते। इसलिए ये श्रुतियों के द्वारा परमात्मा के दोनों स्वरूपों का कथन किया गया, दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया। सगुण स्वरूप के अंतर्गत भक्तों को उसके भगवान का उपदेश दिया गया, उपासकों को उसके उपास्य का उपदेश दिया गया। जहां उपासक अपने उपास्य का, भक्त अपने भगवान का पूजन करता है, उसका स्मरण करता है, उसकी स्तुति करता है, उसका गुणगान करता है, उससे वह अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करता है। ऐसे श्रुति वाक्यों का अभिप्राय केवल इतना है कि सगुण स्वरूप का उपदेश किया गया। बिना सगुण स्वरूप के उपदेश के हम उस परमात्मा में चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते, और जब चित्त एकाग्र नहीं होगा तो फिर कैसे हम परमात्मा के विषय में विचार करेंगे। पहले तो हम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना का अनुष्ठान करके अपने चित्त को निर्मल करेंगे, अपने चित्त निर्मल चित्त में उस सगुण स्वरूप परमात्मा का अवस्थान करेंगे, उसके नाम को, उसके रूप को, उसके स्वरूप को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को हम अंकित करेंगे। उसके बाद हम उसके निर्गुण स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे भक्त हैं जो उसके सगुण स्वरूप को ही परमानंद स्वरूप मान करके उसी में आनंदित हैं, वो निर्गुण स्वरूप की तो कामना ही नहीं करते। तो श्रुतियों ने परमात्मा के इस दो स्वरूप का जो कथन किया, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जहां भक्ति भाव है, जहां उपास्य उपासक भाव है, जहां चित्त हमारा बुद्धि त्रिगुणात्मिका है, वह किसी गुण को ही धारण कर सकती है, किसी स्वरूप को ही धारण कर सकती है, किसी आकार प्रकार को ही धारण कर सकती है, किसी स्वरूप को ही वह धारण कर सकती है। तो ऐसी दशा में श्रुतियों का ही परम कर्तव्य बन जाता है कि हमें उस सगुण स्वरूप का उपदेश करें। और श्रुतियों ने उस सगुण स्वरूप का उपदेश किया। श्रुतियों ने उस सगुण स्वरूप के उपदेश के द्वारा हमें सगुण ब्रह्म का ज्ञान कराया, और तत्पश्चात श्रुतियों के द्वारा उस निर्गुण स्वरूप का भी ज्ञान कराया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदांत वाक्यों के द्वारा, इन श्रुतियों के द्वारा द्विरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि ब्रह्मणः, ब्रह्म के दोनों रूपों का दर्शन कराती हैं, दोनों रूपों के स्वरूप का विवेचन करती है। तत्र अविद्यावस्थायाम ब्रह्मणः उपास्योपासकादि लक्षण सर्व व्यवहार, क्योंकि अज्ञानावस्था में हम परमात्मा के उपास्य और उपासक व्यवहार को ही समझ सकते हैं। जब हम अज्ञानावस्था में हैं, जब हम द्वैत का ही बोध कर पाते हैं, जब हम द्वैत की भाषा समझते हैं, तब हम भगवान और भक्त की भाषा समझते हैं, तब उपास्य और उपासक के रूप में हम उस पर विचार कर सकते हैं। इसलिए कहा कि तत्र अर्थात उस अविद्यावस्था में, अज्ञानावस्था में, परम तत्व के यथार्थ स्वरूप को न जानने की दशा में, साधनावस्था में ब्रह्मण है उपास्यो, ब्रह्म हमारा उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। इस रूप में सभी व्यवहार इस संसार में होते हैं। श्रुतियों ने इस बात का उपदेश किया। तत्र कानिचित ब्रह्मण उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कानिचित कर्म मुक्त्यर्थानि, कानिचित कर्म समृद्ध्यर्थानि। कहा कि और ये उपासक अपने अपने उद्देश्य की दृष्टि से इस परमात्मा की उपासना करते हैं, इस सगुण स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसमें भक्ति करते हैं। क्या क्या उनके लक्ष्य हैं इस सगुण स्वरूप की उपासना में, इस सगुण परमात्मा के चिंतन में उनको क्या चाहिए, यह सगुण स्वरूप की उपासना का एक विषय है। ये विषय बहुत ही आनंददायी है, थोड़ा विस्तृत है, इस पर मैं कल चर्चा करूंगा कि भक्त भगवान से चाहता क्या है,
भक्त भगवान के सगुण स्वरूप का विचार क्यों करता है? भक्त को भगवान का सगुण स्वरूप ही क्यों अभीष्ट है? क्यों आखिर वह उसके उसी स्वरूप का चिंतन, मनन, श्रवण, स्तवन करता है? इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे आप लोगों से। आज की चर्चा केवल श्रुतियों के द्वारा संकेतित ब्रह्म के दो स्वरूपों का इस प्रकरण में विचार किया जाएगा और वह स्वरूप कैसा होगा, इस पर हम आगे वेदांत वाक्यों के अनुसार भगवान भाष्यकार की इस विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस गूढ़ विषय को सुनने के लिए तत्पर हैं। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय